हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बेटर एवरीडे विद मी में। आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी के चौथे नियम के बारे में। डार्क साइकोलॉजी का चौथा नियम कहता है कि जरूरत से कम बोलो। आई रिपीट, डार्क साइकोलॉजी का चौथा नियम कहता है कि जरूरत से कम बोलो, क्योंकि आप जब जरूरत से कम बोलते हो तो सामने वाले को कम इंफॉर्मेशन मिलती है आपके बारे में, और वो कम से कम आप पे अनुमान लगा सकता है और कम से कम आप पे चाल खेल सकता है। क्योंकि जब लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं तो ना चाहते हुए भी या जाने अनजाने उनके मुंह से बातें निकल जाती हैं कुछ ऐसी, जो सामने वालों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो सामने वालों को इतने मतलब फ़ायदा कर सकती है कि वो बाद में आपको नीचा भी दिखा सकता है कि यार तुमने ऐसा तो बोला था, ऐसा तो हुआ था, ऐसे ही थोड़ी ना बातें जुबान पे आ जाती हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। तभी बोलो जब ज़रूरत हो, नहीं तो बैठ के सुनो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो। क्योंकि जब आप सुनना सीखते हो तो आप सोचना सीखते हो। जब आप सोचना सीखते हो आप में समझ आती है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, और जब चीज़ों को आप ऑब्जर्व करने लगते हो, सोचने समझने लगते हो, तो बाद में चीज़ें आप सोच समझ के बोलते हो, एक मैच्योर इंसान जैसे दिखते हो आप। डार्क साइकोलॉजी का लॉ नंबर 4 यही कहता है, लेकिन हम इसको और विस्तार से जानेंगे। जो चालाक लोग होते हैं वो कैसे किसी से बातें निकलवा लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए, वो उनसे बचना कैसे है, और भरोसा किस पे करना, किसके सामने आप बोल सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे चालाक लोग कि आपसे बातें निकलवाने के लिए ना अचानक से आपके क्लोज आने लगेंगे, आपसे बातें करने लगेंगे, आप में घुलने मिलने लगेंगे, आपके हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे, कुल मिला के आपको कॉपी करने लगेंगे। कॉपी मतलब जैसे कि आपने आज मान लीजिए कि ब्लैक पहना तो सामने वाला भी ब्लैक पहने का कहेगा अरे सेम थिंग, सेम टू सेम। और ऐसे ही मतलब छोटी बातें तो बहुत छोटी हैं कि यार तुमने आज तुम्हारे घर क्या बना था, तो मेरे घर तो ये बना था, अरे मेरे घर में सेम यही बना था, या मैं तो सेम यही घूम के, तुम भी गए हो। चीज़ें आपको बोलने का, आपके पहनने का, आपके स्टाइल का तरीका वो कॉपी करेंगे कि आपको लगे कि अरे ये तो मेरे जैसा ही है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति या कोई जगह अगर आपको पसंद नहीं है तो कहेंगे मुझे भी नहीं पसंद है, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ओहो होना नहीं चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये वो आपको बहुत सहानुभूति दिखाएंगे। लगेगा कि यार माँ बाप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, कितना 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों से बहुत 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 बच के रहने की ज़रूरत होती है। और एक बार सोचना भी पड़ता है कि यार अचानक से क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बार बार मेरे पास आ रहा है, ये बार बार मेरे पास आ रही है। और ये बहुत हद तक जा सकते हैं, मतलब जा के मोयो में जाके ओयो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी समझदार हो मैं कहना क्या चाहती हूँ। और अगर बात इससे नहीं बनी, अगर यहाँ पे आप चुप रहे, यहाँ तक मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मिली उन्हें, तो वो क्या करेंगे कि आप पे दबाव बनाएंगे, सवाल पूछेंगे कि यार मैंने तो अपने बारे में इतना सब कुछ बता दिया। क्योंकि ये सब करने से पहले कहते हैं ना गिव एंड टेक, तो आपको कुछ वो देंगे, अपना भी कुछ देंगे कि ये मेरे साथ ये हुआ था, तो मेरी ये बातें हैं, वो बताएंगे ताकि आप भी अपनी बातें बताएं। लेकिन वो समझदार होते हैं, बातें वही बताएंगे जो सबको पता होंगी, और वो बार बार आपसे यही कहेंगे कि यार मैंने तुमको इतना सब बताया, इतना सब कुछ किया, लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, तुमने अपने बारे में मुझे क्या बताया तुमने। वो सवाल करेंगे, वो हो सकता है कि नाराज हो जाए, ठीक है, गुस्सा भी दिखा सकते हैं कि यार मैं तो ठीक नहीं हो, मैं तुम्हें तो अपना दोस्त मानता हूँ, तुम तो मेरी सगी हो, लेकिन तुम देखो तुम क्या क्या कर रहे हो मेरे साथ, ये वो। तो ऐसे सब चोचलों से थोड़ा सा सावधान रहना है। और मैं बता रही हूँ कि ऐसे जब लोग करें, जब वो मिरर करे, बार बार सवाल पूछे, कुछ जानने की कोशिश करें, तो ऐसे बचना, इनसे बचना कैसे है। मैं बता रही हूँ कि कोई भी सवाल, जैसे कोई सवाल पूछ रहा है सामने वाला, तुरंत जवाब मत दो, उसमें थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा रुको, एक बार दिमाग में लाओ कि अगर मैं बातें बता भी दूँ इसे, अगर इसने जाकर कहीं चुगला दिया तो कहीं मेरे पे उसका असर तो नहीं ना होगा अगर चुगला दिया तो। ठीक है, इतना ज़रूर सोचना है। और कोई भी पर्सनल जानकारी, अगर फैमिली में कोई राज है, कोई बात है, या अपने फैमिली में, जैसे कि शहर का तो पता नहीं, लेकिन गाँव में ऐसा होता है कि अफेयर, अगर किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो दुनिया का सबसे घटिया इंसान आप ही को माना जाएगा। तो ये सब आपके फैमिली में है या कहीं भी है कि यार मेरी सिस्टर का या मेरे भाई का कहीं अफेयर है, ऐसा वैसा, ये कुछ मत बताओ।
फैमिली का कोई भी राज खोलो मत। और ख़ास करके ये जो होता है बैंक बैलेंस, कोई पासवर्ड, OTP किसी को ये नहीं बतानी है। क्योंकि मैं अक्सर देखी हूँ कि एक सिस्टम चला है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ कि मान लो कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे से मोबाइल की जानकारी होती है नहीं, मान लो कुछ ख़राब हो गया, क्या कुछ मोबाइल में कुछ काम नहीं कर रहा है, तो देखते हैं कि देखिए ये सेटिंग थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। तो क्या करते हैं कि उसमें कुछ उनके फ़ोन में कुछ लॉगिन होता है, कुछ होता है ऐसा। हाँ, तो वो क्या करेंगे ना कि अपने फ़ोन में कुछ करेंगे आपका नंबर डाल के। हाँ, और वो नंबर से मतलब जो आपका नंबर डालेंगे, आपके नंबर पे एक OTP आएगा, वही सेम OTP वो अपने फ़ोन में डाल के कुछ करते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी बात करो ना, उसमें दिखाएगा कि हाँ देखो ये इनका नंबर है, ये इनसे इतने घंटे बात किए हैं, शायद इतना सब कुछ दिखाता है। इसलिए अपना फ़ोन किसी भरोसेमंद मैकेनिक को ही दो, ऐसे किसी को भी सेटिंग वोटिंग करने के लिए मत दो प्लीज़। कोई भी कीपैड फ़ोन है तो भी ना दो, एंड्रॉयड हो तो भी ना दो। अपनी प्राइवेसी अपने फैमिली तक ही रखो, बस नहीं बताना है। और सवाल का जो जवाब देना है उसका लिमिट तय करो। लिमिट मतलब कि हाँ मुझे इतना ही बताना है और इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि दुनिया बहुत 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 तेज़ है, मासूम नहीं है। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इतना सीख रहे हो, यहाँ तक बने हुए हो ना, तो मासूम ही हो आप, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि सामने आपको लगता है ना कि वो अपना है, उससे ज़्यादा गहरा चोट तो जो अपने बनने आते हैं ना वही दे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसों से एकदम बच के रहना है। और मैं बताई हूँ कि लिमिट तय ही करनी है, कि लिमिट आपको तय होनी चाहिए कि हम तुमको इतना ही बताएंगे। मतलब उसको कहना नहीं है अपने दिमाग में कि हाँ इतने दायरे तक ही मुझे जवाब देना है। अब इससे ज़्यादा कुछ पूछे तो बात बदल दो कि यार मेरे को तो नहीं पता, चाहे कुछ, या मैं काम करने जा रही हूँ, ऐसा कुछ करके निकल लो वहाँ से। आपको वहाँ से कोई गहरी बात निकलवानी चाहे, मान लो कि निकलवा रहा है बहुत गहरी बात, तो आप उसको वही बताओ ना जो सबको पता है, सब जानते हैं, नॉर्मल बात है, उड़ चुकी है हवा में बातें, ठीक है ना। इतिहास तो सबका होता है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है ना। तो बताओ बस उतना ही जो सबको पता है, ज़्यादा नहीं। देखो कि ये जो सोशल मीडिया पे आते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जितना मोबाइल वाली बात बताई हूँ ना कि कॉल हिस्ट्री देखते हैं सब, वैसे भी ये भी ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे ये जो बाबू सोना बन जाते हैं ना, बाबू सोना कि यार तुम मेरे बाबू ने थाना खाया, ये वो, आपको पता नहीं है, बाबू के पास ID दिख रही है, नहीं पता है कि बाबू ओरिजिनल में बाबू हैं या क्या है, वो नर है या मादा है, कुछ पता है ही नहीं, बस चैट किए जा रहे हो, रिचार्ज किए जा रहे हो। थोड़ा सा रुक जाओ, वो भी हो सकता है आपका कोई हो जो बातें निकलवाना चाह रहा हो और आपकी बातें निकलवा ले, तो उनसे भी बड़ी हिसाब से बात करना है। नहीं तो जो बाबू सोना है ना, अदरक लहसुन पुदीना समझ के आपकी चटनी बनाने में 1% भी नहीं सोचेगा, ठीक है। तो बाबू सोना से भी थोड़ा सावधान रहना है, हाँ। और लास्ट में सबसे ज़रूरी कि अपना जो अंतरात्मा कहती है ना, अपनी अंतरात्मा एक होता है ना कि यार मेरा मन कह रहा था कि मत करो, लेकिन फिर भी मैंने किया, देखो ठीक नहीं हो चीज़, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं सही होती है। तो अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं ये चीज़ नहीं करना है, तो थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा समय दो चीज़ को, क्योंकि समय जब थोड़ा सा गुजरता है ना तो चीज़ें समझ में आती हैं। तो अगर लग रहा है कि इसे चीज़ें नहीं बतानी चाहिए तो अपनी इंटेंशन की सुनो, अपने अंतरात्मा की सुनो, और मैं बोलूँ ना कोई बहाना करके निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि जो सच में आपको चाहते हैं, जो सच में आपसे दोस्ती रखते हैं, वो आपके सामने चालाकी नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के भरोसा करो। तो अब दिमाग में आएगा कि यार भरोसा किया किस पे जाए, क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँ, यही सब आ रहा होगा दिमाग में। तो आगे मैं बता रही हूँ कि भरोसा आप किस पे कर सकते हो। भरोसे पे जो सबसे टॉप पे है वो है अपनी फैमिली, खास करके अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा, आप उन पे भरोसा कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे आते हैं कि दोस्त, जिनको आप बचपन से ही जानते आ रहे हो, वो हर एक बात बताए हैं कि मेरी मम्मी ने आज मुझे बहुत लताड़ा। हाँ, क्यों लताड़ा? एक मेरी फ्रेंड थी, मतलब हम लोग में इतनी बातें हुआ करती थी कि वो बोली कि आज बहुत मतलब मार पड़ी है मुझे। हम लोग पूछते थे क्यों, तो बताइए ना कि मेरी नानी और मेरी मामी आके और 15 दिन से घर पे हैं। आज मैं पूछ ली कि अब कब जा रही हो, फिर उसकी मम्मी कमरे में ले जाके बड़ा मार मारी थी उसको। तो
ऐसे ऐसे दोस्तों पे जो हर बात आपसे शेयर करते हैं, कुछ भी, मतलब ये तो मैं नॉर्मल हंसी मजाक में बताई हूँ, लेकिन तो आप जो बचपन से हैं कि हाँ, क्योंकि अब इतने बड़े हो गए हो, जो बचपन से निभाता रहा है, हो सकता है निभाए, कितना भी गहरा दोस्त हो, बचपन का भी हो, लेकिन आपका अंतरात्मा कह रहा है कि अब नहीं, तो थोड़ा सा रुक जाओ, वहाँ पे थम जाओ। अंतरात्मा ऐसे ही कुछ नहीं बोलती, और सबको लगता है कि हाँ अंतरात्मा सही बोलती है, अंतरात्मा कभी गलत नहीं बोलती। थोड़ा सा रुक जाओ वहाँ पे, ये नहीं है कि उनसे लड़ाई कर लो, बस थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ। कभी कभी बहुत गहरी दोस्ती बहुत गहरा चोट भी दे जाती है, और कभी कभी लोग बदल भी जाते हैं थोड़ा समय के वक्त, है ना। टीन एज बीतते बीतते पता चल ही जाता है, हाँ, 20-25 तक। तो ये होता है। और तीसरा ये होता है कि जो लोग अपनी जुबान के पक्के हैं, कहते हैं कि मैं ये करूँगा, उसके लिए एकदम वो करते ही हैं, वो कहते हैं कि हाँ, उनसे आप बात कह सकते हो, क्योंकि वो सच में दिखावे में भरोसा नहीं करते हैं, जो होते हैं वो होते हैं, और जो ऐसे होते हैं ना वो सच बोलना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ठग रहे हो, किसी को कुछ, ऐसा कुछ नहीं। बोलेंगे कि बातें हमसे बाहर नहीं जाएंगी, मतलब नहीं जाएंगी, सर कट जाएगा पर झुकेगा नहीं, तो कुछ ऐसा है। तो इन लोगों पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन मेरा ये रहेगा कि देखना थोड़ा आस पड़ोस के, मतलब पटीदार ना हो, क्योंकि आस पड़ोस के जो पटीदार होते हैं ना भैया, लपेटे में लेते जरूर है, मतलब कोशिश रहती है, एक तरफ का कम्पिटेटिव माइंड होता ही है इन लोगों का, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि चलो, अगर दोस्ती है, ज़रूरी नहीं है कि पटीदार को खराबे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी होते हैं, लेकिन थोड़ा बच के रहना भी चाहिए। ज़्यादातर तो मैं यही देखी हूँ कि बच के रहना चाहिए। और चौथे नंबर पे आते हैं वो प्रोफेशनल, वो गाइड, जो आपको गाइड करते हैं, बातें जानते हैं, 1000 लोगों को डील करते हैं। आप उनसे कह सकते हो, डॉक्टर हो गए या बहुत से, तो आप इन पे भरोसा कर सकते हो। कोई सिचुएशन है तो बता सकते हो, कुछ सोल्यूशन ले सकते हो, तो इन पे भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि हम करते हैं सीधी बात, ना बकवास।